बिट मिलके तो बाइट बनाती है, बाइनरी फाइल में बाइट ही तो होता है। क्यों खान साहब? अच्छा ठीक है ठीक है। है ना? सर बाइनरी फाइल केवल कंप्यूटर में ही ओपन हो सकती है? बाइनरी फाइल कंप्यूटर में ओपन, भैया देखो ऐसा है, बाइनरी फाइल कहीं भी ओपन नहीं हो सकती। बाइनरी फाइल कहीं भी ओपन नहीं हो सकती क्योंकि एवरीथिंग इज बाइनरी। अब गाना आप सुन रहे हो, है ना, गाना बज रहा है, वो भी क्या है, वो बाइनरी है। रसोड़े में कौन था वाला बज रहा है ना, वीडियो है वो भी बाइनरी है। अच्छा, आपने कोई एक्सेल फाइल बनाई, वो भी बाइनरी है। आपने कोई टेक्स्ट फाइल बनाई, वो भी इन दी एंड तो सब कुछ बाइनरी ही है। तो बाइनरी फाइल को ओपन, बेसिकली बाइनरी फाइल को ओपन करके एक पर्टिकुलर वे में डिकोड करना होता है कि ताकि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म गाने की ले ले या वीडियो की ले ले या किसी गेम की ले ले, है ना। तो इस तरीके से करना होता है। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि नोटपैड बाइनरी फाइल खोल देगा, 10 दिखा देगा, ऐसा नहीं होगा। बाइनरी फाइल को डिकोड करने के लिए वी नीड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जिन्होंने बाइनरी जनरेट किया हो अपने हिसाब से। सर वो क्या होगा अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर? जनरेट करेंगे, यानी कि पिकलिंग करेंगे, अपने हिसाब से भी अनपिकलिंग करेंगे। ठीक है? ओके सर। सर वैसे सॉफ्टवेयर क्या होगा वो? मैंने कहा ना, कोई भी नहीं होगा सॉफ्टवेयर, कोई पॉसिबल नहीं है ना। बाइनरी फाइल जिसने बाइनरी फाइल बनाई है वही उसको डिकोड कर पाएगा। ओके सर, समझ आ गया। क्योंकि सर हमें, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर आप कंप्लीट कर लो फिर बोलता हूँ। अच्छा, क्योंकि ऐसा है ना कि भाई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दो चीजें होती हैं। तो लैपटॉप तो आपका हार्डवेयर हो गया, इसमें सॉफ्टवेयर डालोगे ना, इसमें विंडोज डालोगे, इसमें आप MS ऑफिस डालोगे, इसमें VLC प्लेयर डालोगे, इसमें सॉफ्टवेयर होंगे। तो अब हम कहते हैं जी कंप्यूटर बाइनरी समझता है, तो भैया कंप्यूटर तो नॉन लिविंग थिंग है, कुछ नहीं समझता। जो चीज समझती है कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर तो होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर ने बाइनरी फाइल बनाई है उसको वही अपने हिसाब से पढ़ेगा। अब वैसे तो मैं जैसे कि आपको क्या पता मैं अपना पॉइंट प्रूव ना कर पाऊं, बट स्टिल चलो, star.dat, ये देखो दुनिया भर की बाइनरी फाइल आ गई। ये देखो, हे भगवान, कहाँ कहाँ में पता नहीं क्या क्या कितने रिकॉर्ड मिले हैं पता नहीं। इसको स्टॉप करता हूं मैं। अब जैसे कि रिज्यूम, ये सब बाइनरी फाइल्स हैं। अब आप मान लो सर इसी को फिर ओपन कर सर लो। फिर जैसे हम जो कोड बनाते हैं सर, फिर हम टेस्ट कैसे करेंगे कि हमारा कोड सही है नहीं है? अब जैसे ये एक बाइनरी फाइल बनी हुई है, तो अब ये कैसे पढ़ोगे? तो भैया ये पढ़ेगा वो जिसने बनाई है। तो बाइनरी फाइल हमारे लिए थोड़ी है। हम तो जीवन में कभी खोल के नहीं देखेंगे बाइनरी फाइल। हम तो पाइथन से बोलेंगे तू लिख, उसे बोलेंगे तू पढ़। हम तो पिकल डॉट डंप करेंगे, वो अपने आप देखे, और बाद में पिकल डॉट लोड करेंगे। अब आप सोचोगे आप ये बाइनरी फाइल खोल लो, ये बाइनरी फाइल है DAT, और इसको पाइथन पढ़ ले, दैट इज नॉट पॉसिबल। पाइथन में थोड़ी लिखे, ये पाइथन लिखेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग पिकलिंग करेगा। अब जिस सॉफ्टवेयर ने बनाई है उसने अपने अकॉर्डिंग पिकलिंग करी होगी, तो अनपिकल भी वही कर पाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी, क्या कह रहा हूं मैं? जी सर। है ना। और खाली DAT ही नहीं, देखो स्टार डॉट बिन भी होती हैं। अब कोई मिले तो जैसे मान लो ये है, ये देखो बाइनरी फाइल है, UPPS बिन, पता नहीं क्या होगी, निगोरी बिन, जिमनोटर बिन, ये पिन, ये बिन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे मान लो इसी को मैं ओपन करूं, ये कोई बाइनरी फाइल है, ठीक है, ओपन विद, और नोटपैड में ओपन कर दूं इसको मैं, तो ये आ गया। अब ये क्या है एग्जैक्टली, हम कैसे रीड करें? अब लेकिन जिसने बनाई है, जिस सॉफ्टवेयर ने, उसे पता है, तो अनपिकलिंग करेगा, उसको मिल जाएगी ओरिजिनल फॉर्म, और अपने को क्या पता है क्या चीज होगी। ठीक है ना। ये सब बाइनरी फाइल्स है। देखो यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बहुत सारी गेम बनाती हैं। ये देखो, ये तो लैपटॉप नहीं बना रखा है, देखो AMD, इसका पूरा पाथ है देखो। आप इसका पूरा पाथ देखो कहाँ बनी हुई है। ये बनी हुई है ऐप डेटा लोकल AMD कैश में कहीं DX फोल्डर में। तो इसको फिर AMD का सॉफ्टवेयर पढ़ पाएगा, और वो कैसे पढ़ेगा वो अपने को नहीं पता। ठीक है जी, मैं फिर क्लास आगे बढ़ा रहा हूँ। साथ कुछ बोलना है आपको? सर मतलब कि हमें सर हर क्वेश्चन में ट्राई और एक्सेप्ट यूज करना है? हाँ सर, इन अनपिकलिंग डू वी हैव टू पिकल डॉट डंप और लोड। अनपिकलिंग मतलब लोड, पिकलिंग मतलब डंप। चलो जी, तो अब ऐसा है, अगली क्लास से हम लोग 11th के कंसेप्ट से रिवाइज करेंगे। आज जो पिछली क्लास में कुछ लिस्ट के टॉपिक छूट गए थे वो करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम इंसर्शन सॉर्ट देखेंगे जो पिछली क्लास में रह गई थी। फिर हम करेंगे सर्चिंग, लीनियर सर्च। फिर हम करेंगे एक और टॉपिक, बाइनरी सर्च। और ये लीनियर सर्च तो खैर टॉपिक
5 मिनट का होगा शायद, इंसर्शन सॉर्ट 10-15 मिनट ले जाएगा, और बाइनरी सर्च 15-20 मिनट लेके जाएगा। इतनी क्लास रखेंगे, नेक्स्ट क्लास से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चलो जी क्लास स्टार्ट करते हैं। सर लास्ट क्लास में प्रोग्राम के अलावा और क्या क्या हुआ था? हमने बबल सॉर्ट किया था, पता नहीं क्या हुआ था, मेरे को याद नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लेना। मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो सुनो भैया जी, इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आप एक ड्रॉबैक को नोट करो। किसमें? बबल सॉर्ट में। इमेजिन करो कि 100 लोग बैठे हुए हैं पहली रो में, और पहला आदमी ही सबसे लंबा आदमी निकल जाता है, तो उस आदमी को 99-98 बार अपनी कुर्सी से उठना पड़ेगा अगर आपने बबल सॉर्ट यूज करी। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ आइटरेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आइटरेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अच्छा, जैसे 2 डॉट यहाँ पे किसी ने बनाए हैं मुझे कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि स्क्रीन पे कुछ लगा हुआ है या ये है, ये आप लोगों से जैसे किसी और के उसमें करते हो बैच में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो वो लोग तो कंफ्यूज हो जाते होंगे ना, तो वो स्क्रीन साफ करते रहते होंगे अपनी। ये किसने किया है वैसे? कोई नाम तो खैर नहीं बताएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये आप देख रहे हो, ये देखो, ये 2 डॉट किसी ने बनाए, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको नोटपैड में, ये देखो, ये यस सर। है ना, ये देखो ऐसे, मतलब कम से कम कंप्यूटर साइंस वाले ट्यूशन में मत करो ये सब। अच्छा जी, अच्छा, तो इंसर्शन सॉर्ट, तो इसका मतलब हम लोगों ने ये देखा कि जो बाइनरी, जो बबल सॉर्ट है हमारी, बबल सॉर्ट में नंबर ऑफ आइटरेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। बबल सॉर्ट में नंबर ऑफ आइटरेशंस बहुत ज्यादा हैं। हालांकि आकाश, हमने थोड़ी बहुत कंट्रोल कर ली थी जे लूप में -i लगा के। याद है वो बात आप लोगों को? यस सर, यस। है ना, Yes, -i लगा के हमने थोड़ी हद तक वो बात कंट्रोल कर ली थी, बट स्टिल उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत ज्यादा थे। तो एक बेटर अप्रोच हो सकती है क्या? इंसर्शन सॉर्ट। अब वैसे तो ये बोर्ड पे पढ़ाने वाला टॉपिक है, बट स्टिल मैं ही कोशिश करूंगा, क्योंकि बोर्ड में कुछ सेटअप करना पड़ेगा पूरा। तो देखो, तो मान लो कि 40, 50, 10, 20, 5, ये ना तो असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है, इसे हमें लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में इंसर्शन सॉर्ट को यूज करके। तो देखो, जो तरीका है वो ये कहता है कि आप एक काम करें कि आप जो सबसे पहले वाली लिस्ट है उसमें से पहले एलिमेंट को तो आप छोड़ दो, उसको एक अलग लिस्ट मान लो। तो ये 40 ऐसा मान लो, ऐसा है नहीं, ऐसा मान लो कि ये एक अलग लिस्ट में है। अच्छा जी, अब क्या करो? अब आप ये करो कि लूप चालू करो, कहां से? 50 से। ठीक है, लूप चालू करो आप यहां से 50 से स्टार्ट करो। अब ये देखो कि क्या जो ये जिस एलिमेंट पे अभी हम हैं, यानी कि 50, क्या ये एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट से छोटा है? अगर ऐसा है तो इसको स्वैप कर दो, बट ऐसा तो नहीं है। दे बोथ आर इन ऑर्डर, ये ऑर्डर में है तो इनको छोड़ दो। अच्छा जी, छोड़ दिया इनको। अब अगली बार क्या हुआ? अगले आइट्रेशन में, यानी कि पास, याद रखना ना, फर्स्ट पास में क्या होगा, सेकंड पास में, थर्ड पास में, तो फर्स्ट पास में यहां पे कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट पास में ऐसे का ऐसा ही रहा। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि देखो साथ, अगर आपने एक लिस्ट में एक ही एलिमेंट माना हुआ है तो वो सॉर्टेड ही तो होगा, है ना। अगर आपने एक लिस्ट में एक ही एलिमेंट माना है तो सॉर्टेड ही है। एक पास चलने के बाद अब ये 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए, और अब हम 10 पे आ गए। हमने फिर वही कहानी रिपीट करी कि क्या जो एलिमेंट हमारे इस पोजीशन पे है, क्या वो छोटा है पिछले से? हाँ जी है, तो उसको स्वैप कर दो। तो स्वैप करने के बाद कंटेंट क्या बनेगा? कंटेंट बनेगा 40, 10, 50, 20, 5। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारा पॉइंटर है, जो भी हमने वेरिएबल लिया होगा, वो 10 को छोड़ेगा नहीं, वो जिससे चिपक जाता है उससे वो चिपक ही जाता है। जैसे यहां वो चिपक गया 50 से, अब वो 50 को केवल छोड़ेगा 2 कंडीशन में। ध्यान से सुनना, इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, हमारा वेरिएबल हम किसी एक वैल्यू से चिपका देते हैं, और वो उसको सिर्फ 2 कंडीशन में छोड़ देता है। किन कंडीशन में? एक जो यहां बन गई थी, क्या बन गई थी कि जो पहले वाला एलिमेंट है वही छोटा है, तो फिर वो ऑर्डर में छोड़ दो। और दूसरी कंडीशन अब देखो यहां बनेगी। अब क्या होगा? अभी तो वो छोड़ेगा नहीं 10 को, और वो चिपके 10 के साथ
यहाँ पहुंच जाएगा। वो फिर कंपेयर करेगा क्या जो एलिमेंट मेरे से पीछे है क्या वो मेरे से छोटा है, नहीं जी वो तो बड़ा है, तो ठीक है जी ऐसा है, फिर स्वैप करो। तो फिर स्वैप करने के बाद कंडीशन क्या बन गई, 10, 40, 50, 20 और 5। अच्छा जी, जब ऐसा हुआ तो पॉइंटर मैंने क्या कहा, पॉइंटर भी 10 के साथ साथ भागा। अब पॉइंटर आ गया यहाँ पे, जब पॉइंटर यहाँ आया तो उसने क्या देखा कि जी मैं तो 0 पे आ गया हूं, मेरे से पहले तो कोई है ही नहीं, तो ठीक है जी 10 को छोड़ दो। ये थी वो दूसरी कंडीशन छोड़ने की। पहली क्या कि अगर ऐसा है ना, अगर इसका पहला वाला से छोटा ही है तो ऑर्डर में ही है तो छोड़ दो, और अगर मैं पहला ही एलिमेंट बन गया हूं तो भी छोड़ दो। इन दोनों के अलावा कीप ऑन स्वैपिंग। अब जैसे कि देखो, अब तीसरी बार में जो आपको लिस्ट मिली वो क्या थी, 10, 40, 50, 20, 5, यानी कि जो सॉर्टेड था वो पोर्शन और बढ़ गया, और अब वो सॉर्ट होके इतना सॉर्ट हो गया। देख लो पहले खाली 40 था, फिर 40 50 था, अब 10 40 20 और पॉइंटर यहां आ गया। अब आप इमेजिन कर सकते हो क्या होगा, और 20 से चिपक जाएगा, वो स्वैप मारेगा 20 50 को, फिर स्वैप मारेगा 20 40 को, फिर जब 20 10 से कंपेयर करेगा तो नहीं जी मैं तो ऑर्डर में, वो छोड़ देगा। यानी कि अगले आइट्रेशन में जो कंटेंट होंगे वो क्या होंगे, 10, 20, 40, 50 और 5। अब जो सॉर्टेड था वो कितना हो गया, अब वो हो गया इतना 50 तक, ठीक है 50 तक हो गया। अब फिर पॉइंटर 5 पे आ गया, अब वो चिपक गया इससे, अब वो स्वैप 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 स्वैप, जब यहां आएगा वो क्या देखेगा कि मैं तो 0 पे आ गया तो छोड़ दो इसको। यानी कि फाइनली जो आपकी लिस्ट बनेगी वो क्या, 5, 10, 20, 40, 50। तो ये पास बनेंगे इसमें इस तरीके से, जो भी एलिमेंट शुरू में ये वाला एलिमेंट पकड़ोगे, फिर ये वाला सेट हो जाएगा, फिर ये वाला सेट हो जाएगा, फिर ये सेट हो जाएगा। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप ये देखें कि जो ये वाली है वो सॉर्टेड ही है। देखो जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग वाली पहले छोटी होती है, केवल एक ही एलिमेंट है, बाकी लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन धीरे धीरे इस छोटी वाली लिस्ट का साइज बढ़ता जाएगा। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये वाली जो लिस्ट है ये सॉर्टेड ही रहेगी, ये सॉर्टेड ही थी। तो जैसे कि फर्स्ट स्टेप में देखो खुशहाल 40 है, अकेला है, वो सॉर्टेड है। बाद में 40 50 भी सॉर्टेड है, 10 40 50 भी सॉर्टेड है, 10 20 40 50 भी सॉर्टेड है, एंड देन फाइनली पूरी लिस्ट सॉर्टेड है। अच्छा जी, अब इसका कोड करूं। वैसे बबल सॉर्ट और इसमें अंतर क्या, मतलब फर्क क्या है, मैं समझ फर्क नहीं। यही है खुशहाल जी, नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें कम होते हैं, ओके जो आइट्रेशन है इसमें कम होती है। सर उसका रीजन ये है ना, ये पहले से सॉर्टेड रहती है ना शुरुआत से ही। हाँ हाँ, उसका रीजन यही है कि हम एक को सॉर्टेड मान लेते हैं। वैसे तो कुछ केस में, वैसे किसी भी केस में खैर बबल इससे अच्छी नहीं होगी। चलो जी सर अब आते हैं। सॉर्टेड मानना सिर्फ इंसर्शन में ही करते, अगर मान लो सर 40 की जगह 60 होता जब मानते। हाँ बिल्कुल, तो भी मानते। तो फर्स्ट स्टेप में वो 60 और 50 स्वैप हो जाते, तो यहाँ पे क्या होता 50 60। अच्छा मतलब ठीक है। चलो खान साहब फिर करते हैं क्या, इसकी सॉर्टिंग, ठीक है। तो भैया पहले मैं क्लियर कर दूं ऑल द ड्राइंग्स, एनोटेट क्लियर ऑल। अच्छा, या फिर नंबर ये ले लेते हैं लिस्ट में, लिस्ट इज इक्वल टू दिस एंड दिस। अच्छा, अब देखो ध्यान से, फॉर आई होगा स्टार्ट आई से 1 से, फॉर आई इन रेंज 1, n, और जे स्टार्ट कहां से होगा, जहां आई है वहां से स्टार्ट होगा। अब जब तक ऐसा है जे बड़ा रहे 0 से, एंड जो लिस्ट के जे पर है अगर वो छोटा हो लिस्ट के जे -1 से, तो कीप ऑन स्वैपिंग। कैसे कि लिस्ट का जे कॉमा लिस्ट का जे -1 इक्वल टू लिस्ट का जे -1 कॉमा लिस्ट का जे, और सर वो स्वैप लेंथ करने लगा के दो बाद ऊपर। जे मैक्स इक्वल टू, सर लेंथ ऊपर लगा। लेंथ ऊपर लगा दें, बिल्कुल सॉरी ठीक कहा आपने, लेंथ ऑफ लिस्ट।
तो एक बात आपको वहां बताना भूल गया, लेकिन अब मैं सब कुछ डिलीट कर चुका हूं। तो आप ये देख रहे थे जो मैं लगा रहा था ना एरो, पहले एरो मैंने लगाया 50 पे, फिर लगाया 10 पे, फिर लगाया 20 पे, फिर लगाया 5 पे, वो एरो था जे, वो एरो था जे, और वो आई से स्टार्ट होता है। जैसे आई मान लो अभी 1 पे है तो जे भी 1 पे है, आई आ गया 10 पे तो जे भी आ गया 10 पे, आई है 20 पे तो जे भी है 20 पे, ऐसे कहानी चलती है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, कहां से स्टार्ट किया, जे को जहां आई था, और जब स्वैप कर देंगे तो जो मैं कह रहा था ना वो चिपक जाएगा उससे, वो उसके साथ साथ पीछे जाएगा। वो कैसे जा रहा है, क्योंकि जैसे ही स्वैप किया आपने तो जे भी माइनस हो लिया। और देखो ना ऐसे है, जैसे कि देखो यहां ध्यान दो, ये था 50, ये था 40, ये है 50, ये है 40, और यहाँ पे था जे, यहाँ पे है जे। अब जैसे ही स्वैप हुआ तो 40 तो यहाँ आ गया है ना, तो जे भी माइनस होके यहाँ आ जाएगा किसी के पास। तो इस लाइन से वो वाली बात हो रही है कि जे वहीं रहेगा जहां वो एलिमेंट है। अगर जे छोटा हो गया 0 से, मतलब 0 ही हो गया, तो भी छोड़ देगा, वो लूप खत्म हो जाएगा। या उसको कोई बड़ा एलिमेंट मिल गया, वो तो भी छोड़ देगा। लेकिन तो अगर सर जो पिछला, आप कह रहे हो कि जब वो 0 पे हो जाएगा जब भी छोड़ देगा, तो यहाँ पे जे इक्वल्स जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए? नहीं साथ जी नहीं, यही तो बात है। ऐसा है कि अगर वो हमने चला दिया, ये लो आप एरर लो ना, भाई पेश खिदमत है एक एरर आपके लिए, प्रिंट तो लिस्ट कराई नहीं कहीं। अच्छा कुछ कहा विनय ने, कुछ ऐसा लगा कुछ कहा आपने? सर ये जे बड़ा है क्या 0 से? जे बड़ा है क्या 0 से? अच्छा, बल्कि एरर शायद ना भी आए, हाँ, लेकिन ये सॉर्टिंग नहीं हुई, देखो है ना, सॉर्टिंग नहीं हुई। सर ये डिसेंडिंग में हो गई ना। सर हमने जे को आई क्यों लिखा है? देखो वाह क्या बात है, क्या दिमाग चला मेरा एकदम सही, वरना परेशान रहता मैं भी, समझ नहीं पता क्या हो रहा है। C++ से आ रहा हूँ ना, जे को आई क्यों लिखा है, उसकी वजह ये है जैन साहब कि जैसे कि मान लो आप 3 बार चल चुके हो, 3 बार अगर आप चल चुके हो तो इसका मतलब 3 एलिमेंट सॉर्ट हो गए होंगे। अगली बार आपको, अब आप आई यहां आ गया तो जे भी आप यहीं ले आओगे कि भाई काम कर, अब तू इसे कंपेयर करना स्टार्ट कर, ठीक है ना। तो 20 पे जे आ जाएगा, फिर आई तो यहीं छूट जाएगा, आई ही रह जाएगा, लेकिन जे माइनस होते होते, जैसे कि देखो आपको एग्जांपल देता हूं मैं, ऐसा है कि मान लो कि आई तो 1 पे है ही, यार मैंने गलती कर दी, वो स्टेप मिस करके पूरा दोबारा बताना पड़ेगा। चलो देखो दोबारा, ऐसा है कि फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे हैं, ठीक है, क्योंकि आई 1 से स्टार्ट हुआ तो आई यहाँ है और जे भी यही है, तो दोनों 50 पे हैं, आई भी और जे भी। लेकिन यही कंडीशन फॉल्स हो गई। क्यों फॉल्स हो गई? क्योंकि हमने तो लिखा हुआ है कि जी जो लिस्ट के जे पे है ना वो छोटा हो j-1 से, लेकिन जो लिस्ट के जे पे है वो तो बड़ा है j-1 से। कंडीशन फॉल्स, कहानी खत्म। अब इतनी एरे सॉर्ट हो गई, इतनी लिस्ट सॉर्ट हो गई। अब आई यहां आया, पहले यहां था ना 1 पे, अब आई यहां है। ध्यान रखना पोजीशन, ध्यान तो क्या, तो मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। तो अब आई आ गया यहाँ पे, ये गंदा सा आई, ठीक है, और जे भी यहीं आ गया, फिर जे भी यहां आ गया। अब कंपेयर हुआ 10 और 50, तो 10-50 स्वैप हो गए, तो जे भी माइनस होके इधर चला गया क्योंकि यहाँ पे 10 होगा। फिर 10-40 कंपेयर हुए तो जे भी माइनस होके यहां आ गया, और जब जे यहां आया तो उसने क्या देखा कि मैं तो 0 पे हूं, छोड़ दो, 10 को छोड़ दो, तो क्या बन गई लिस्ट 10, 40, 50। अब आई आगे बढ़ा, आई 10 पे ही था ना, तो अब आई आ गया 20 पे। अब आई 20 पे आ गया तो जे कहां पे आए, वो 20 पे ही तो आए, तो फिर जे इक्वल टू आई, फिर जे फिर यहां आ गया, और फिर चिपक गया इससे 20 से, और 20 को छोड़ के आएगा सही जगह, फिर आई आगे बढ़ेगा, अब फिर जे ही आ जाएगा, फिर जे चिपक जाएगा 5 से, और फिर वो छोड़ के आएगा उसको वहां तक। आगे बात समझ में? सर कुछ समझ नहीं आया। सर ये जे ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि मतलब वो 0 इंडेक्सिंग है ये? हाँ, मतलब ऐसा है ना, अगर हम 0 पे आ गए तो, और मान लो यहाँ पे विनय जे पे है 0, तो j-1 पे क्या होगा? तो ये एक बेसिक रूल होता है, जैसे आपने बबल सॉर्ट में किया कि भैया अगर हम अगला एलिमेंट i+1 एक्सेस कर रहे हैं तो हम आखिरी में ना जाएं, ऐसे ही अगर हम एक जगह खड़े खड़े पिछला कर रहे हैं तो हम 0 पे ना जाएं। ठीक है विनय? सर एक बार और बता दो। समझ नहीं आया। अभी देखते हैं किस किस को नहीं आया।
बबल सॉर्ट में हम लोगों ने जे लूप n-1 किया था, याद है? हाँ सर। क्यों किया था? क्योंकि हम दो पेयर कंपेयर कर रहे थे ना, कि ये और अगला। तो हमने ये कहा कि भैया ऐसा है, आखिरी पे चले जाओगे तो अगला कौन होगा, तो लूप एक कम चलाओ। तो मैंने आपको उस दिन ये बात बताई थी कि भैया अगर आप एक जगह खड़े खड़े अगले एलिमेंट पे जा रहे हो तो आखिरी में मत जाओ। और भाई लॉजिक यहां भी लगाओ ना कि एक जगह खड़े खड़े जे पर खड़े खड़े पिछले पे जा रहे हो तो 0 पे मत तो जाओ। उससे सर पहले सर कौन पे जाना? सर -1 आएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। -1 आ जाएगा, इसीलिए एरर नहीं आया। लेकिन देखो आंसर गलत आ गया था ना, देखो यहाँ पे सॉर्टिंग कहाँ हुई थी, जब इक्वल टू मैंने हटाया तब देखो आंसर ठीक आया। उसने फिर -1 को पकड़ लिया और उसने स्वैप कर दिया 50 ही तो होगा लास्ट में, देखो ना 50 लास्ट में होगा, यानी कि -1 पे, तो ये स्वैप हो गए थे 50 और ये 5, तो 50 यहाँ आ गया था। हालांकि अब इस यहाँ मत जाओ, ये आप जो इतना कहा है उतने पे ध्यान दो कि अगर आप एक जगह खड़े खड़े अगले पे जा रहे हो, पीछे से कम चलो, एक जगह खड़े खड़े पिछले पे आ रहे हो तो फिर 0 पे मत जाओ कभी भी। बात समझ में आ गई सौरभ? सर जी आ रही है थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी, अच्छा। आर्यन बात समझ में आई? साद आपको बात समझ में आई? मौन व्रत सबका। सबका Yes, sir. मौन व्रत है। साद ने कि धीरे से बोला यस सर, ठीक है। 7 का मौन व्रत टूटा। चलो आर्यन को समझ में आ गई, ठीक है। बाकी तो भैया दिमाग का खेल ज्यादा है, क्योंकि अगर आप ये कोड ध्यान से देखो तो इस लाइन में क्या समझाऊं मैं आपको, कुछ नहीं समझना है। इस लाइन में क्या समझाऊं, कुछ नहीं समझना है इसमें। इस लाइन में तो लिस्ट प्रिंट हो रही है, ये बची है ये लाइन है, यहाँ पे जे माइनस हो रहा है 1 से, यहाँ लूप लगा हुआ है, ये 2 लाइनें हैं बस, उनमें भी यहाँ स्वैपिंग हो रही है। सर बस मुझे एक चीज दूर कर दो, हमने 1 कॉमा n इसलिए लिया है क्योंकि हमें 40 को फिक्स कर दिया, राइट? हाँ साथ दोबारा बोलना। सर हमने 1 कॉमा n इसलिए लिया है क्योंकि हमने 40 को फिक्स कर रखा है यहाँ पे। हाँ ठीक है बस। अब सर, वैसे ही है ना, याद भी अगर करना मैं है, यहाँ, और क्या करना है। हाँ जी, तो भैया अब जो है समझाऊं कैसे, चलो दोबारा ट्राई करते हैं इसको एक बार, कैसे ट्राई किया जाए इसको। ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेट करना, बस यही तरीका, थोड़ा ध्यान दो, और कुछ तरीका तो नहीं है, थोड़ा ध्यान दो। देखो जी, ध्यान रखना कि आई कहाँ है और जे कहाँ है, बस इतना ध्यान रखना कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई और जे कहाँ है। ठीक है, आई और जे कहाँ है। वैसे तो एक बात है कि अगर हम इसको यहाँ प्रिंट कराएं तो बेटर रहेगा, बल्कि यहाँ प्रिंट कराओ और फिर एक बार यहाँ पे प्रिंट दो, यहाँ अच्छा समझ में आएगा आउटपुट देख के। तो कितने कम स्टेप्स में हो गया, अभी होता ना बाइनरी वाला तो बहुत टाइम लगा था, बल्कि उससे पहले एक बार लिस्ट को भी प्रिंट कर दो, बल्कि प्रिंट लिस्ट यहाँ ले, चलो ही रहने दो। हाँ देखो जी, ऐसा है कि आई और जे पे फोकस करना, कोड ये रहा, आपको दिख रहा होगा कोड, और ये रहा उसका आउटपुट, कि काम कैसे कर रहा है। 3-4 लाइन समझने वाली, ज्यादा कुछ नहीं है। चलो जी ध्यान दो। तो सबसे पहले आई कहाँ है, आई है 1 पे, तो यानी कि आई है ये रहा, आई 50 पे है। अच्छा जी, और इतना हमने सॉर्टेड माना हुआ है, ठीक है, बल्कि सॉर्टेड को अंडरलाइन कर देता हूं। तो फर्स्ट टाइम हमने लिस्ट प्रिंट कराई है। अगली बार क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 40 और 50 ही रहा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब लूप चला तो आपका आई था यहाँ 50 पे, और आई 50 पे था तो जे भी 50 पे ही था। फिर यहाँ पे कंपेयर किया, ये जब फर्स्ट टाइम यहाँ कंडीशन देखी तो एक कंडीशन जरा आप देख के बताओ, फर्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये देखो जरा कंडीशन। ट्रू फॉल्स है। फॉल्स है ना, False ये है 1 पे, सर तो फॉल्स है। क्या लिस्ट का 1 छोटा है लिस्ट के 0 से, लिस्ट का 1 छोटा है 0 से, नहीं जी वो तो बड़ा है, तो लूप ही नहीं चला और लिस्ट आ गई ऐसे की ऐसे ही। तो ये हुआ पहली बार जब आई इतना था, तो यानी कि एक एलिमेंट तो सॉर्ट था ही, अब क्या हुआ, अब 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए। ठीक है, अगली बार आई चालू हुआ कहां से,
आई चालू हुआ यहां से 10 से, पहले वो यहां से हुआ था 50 से, वो 10 से होगा। अब आई 10 पे है तो जे कहां होगा, बोलो जे कहां होगा? 20 पर। नहीं, जे भी तो आई पे है, जे इक्वल टू आई, जे भी 10 पे ही होगा। 2 पे, ए भी हाँ 10 पे है, 10 पे ही जे भी 10 पे है। अब बताओ ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है, तो स्वैप कर दें फिर। तो स्वैप देखो 10 और 50 स्वैप हो गए, तो 50 और 10 हो गए, तो यहाँ पे हो गए स्वैप। और स्वैप होते ही ना साथ क्या हुआ, जे माइनस इक्वल टू 1, तो जे कहां आ गया, जे आ गया यहाँ पे 10 पे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा एक घट गया वो सर, वो सर। एक घट गया Yes, वो, sir. ठीक हाँ है। सर। अच्छा आकाश, अब अरे बताओ, जे माइनस 1 वाला समझा दो। जे माइनस 1 वाला बस इतना ही है कि जब स्वैप हो गया ना, क्या क्या 10 और 50, तो स्वैप होने के बाद जे भी साथ साथ, मैंने क्या कहा था कि जे चिपक जाएगा 10 से, अब वो छोड़ेगा नहीं। वो छोड़ेगा कैसे नहीं, कि जैसे ही वो स्वैप होगा, जैसे ही यहां आएगा 10, तो जे भी माइनस होके 10 के साथ चला जाएगा। तो इसलिए सर आई तो सर वही मतलब है। सर जब ट्रू होगा तब मतलब क्यों वापस आएगा, एक माइनस आएगा उस। हाँ, स्वैप होते ही वो भी साथ चला गया 10 के। अच्छा जी, तो अब जे 10 पे आ गया। अच्छा अब बताओ कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? सर अभी भी ट्रू है सर, सॉरी अभी भी ट्रू है ना, ट्रू तो अभी भी Yes, sir, ट्रू true. है। तो अब True है। 40 10 भी स्वैप हुआ और 10 40, और ये स्वैप हो गए, फिर जे 10 पे आ गया। ठीक है, बोलो यस या नो? यस यस सर। सर। ठीक है। अब जब जे 10 पे आ गया, तो बताओ ये कंडीशन ट्रू है क्या, जे ग्रेटर देन 0 वाली? नो सर। नो, No, sir. तो कहानी खत्म। ये हुआ इस वाले पास में। अब आई था यहां पे, तो अब आई कहां पे आएगा, अब आई आएगा यहाँ पे, 50 पे। यहाँ पे आएगा। अब जब आई यहाँ पे आएगा, तो आई यहाँ नहीं आएगा, आई कहाँ आएगा, 10 40 50, वो था 10 पे, हाँ आना तो यहीं चाहिए। 50 पे आएगा ना सर। मैंने प्रिंट कहाँ किया है अब इसको? तो आई क्या नाम है उसके लिए चलेगा ना, टू प्ले। अब चलेगा ये 20 के लिए ना। हाँ सर 20 हाँ पे ठीक है, आएगा। हाँ तो 20 के लिए चला है वो, अभी 20 के लिए ही है। तो जब 20 के लिए चला, तो 20 और 50 स्वैप हो गए ना, 20 पे था वो, तो 20 50 स्वैप हो गए, कंडीशन ट्रू थी। ये देखो यहाँ पे था ना जे, और आई भी Yes, यहीं पे sir. था 20 पे। बताओ, देखो यस सर। आई जो है वो इस इंडेक्स से बढ़ा और वो यहां आ गया, तो अब आई को क्या मिल गया, और जे भी यहीं आ गया। अब आई भी यहां, जे भी यहां। अब जरा देख के बताओ कि 20 और 50 कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? सर फिर ट्रू है, ठीक है ना। तो क्या करो, 50 और 20 को स्वैप करो और 20 50 कर दो, तो कंडीशन ट्रू हो गई, स्वैपिंग हो गई। फिर जे माइनस 1 करो, जे माइनस 1 किया तो फिर जे कहां आ गया, 20 पे आ गया। फिर कंडीशन कंपेयर करो, ट्रू है या फॉल्स है, फिर कंडीशन ट्रू है, फिर स्वैप करो, तो 20 यहां आ गया, 40 यहां आ गया, फिर जे घट के 20 के पास पहुंचा, और अब जाके कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि जो जे है वो छोटा नहीं है जे माइनस 1 से। तो सर एक चीज बताइए, जब ये हाँ, जे 20 पे आ गया तो अब इसका इंडेक्स 1 हो गया ना? इंडेक्स 1, 20 का इंडेक्स तो वही रहेगा। अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है, 20 का ठीक है 1 हो गया। है ना, तो अब हम 1 से कंपेयर करेंगे उसको, 10 वाले को नहीं 0 करेंगे ना, मानेंगे। हम करेंगे 0 से, 1 0 से, वाले हाँ को 0 से, 1 वाले को 0 से, ठीक है और वो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, फॉल्स हो जाए। तो लूप चलेगा नहीं। अब नेक्स्ट टाइम और लास्ट टाइम, हम कहां पहुंचे, आई यहां आया 5 पे। अब क्योंकि आई भी यहां आया, तो जे भी यहां आया, ये 5 समझ लो, पूरा समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इंटेंशनली इंसर्शन सॉर्ट में आखिरी एलिमेंट 5 ही लेता हूं। अब समझना, जो कमी रह गई सब समझ में आ जाएगी, बस इस 5 पे फोकस करो, सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो अब आई बढ़ते बढ़ते, पहले आई 50 पे था, फिर वो 10 पे आया, फिर वो 20 पे आया, अब वो 5 पे आ गया। अब भैया क्योंकि आई 5 पे है, तो जे इक्वल टू आई, तो जे भी 5 पे ही है। अब लास्ट वाले में आओ, अब 5 कंपेयर किससे हुआ, 50 से, तो वो क्या हो गया 5 50, और जे यहां आ गया। फिर 5 कंपेयर हुआ 40 से, तो क्या हो गया 5 40, और जे यहां 5 पे आ गया। देखो चिपका हुआ है, देखो माइनस करते करते जे साथ साथ चल रहा है 5 के। फिर 5 और 20 कंपेयर हुए, तो वो 20 5 हो गया, और जे यहाँ 5 पे आ गया। फिर 5 और 10 कंपेयर हुए, तो फिर स्वैप हुआ, फिर जे 5 पे आ गया, और जब जे 5 पे आ गया तो उसने क्या देखा कि मैं तो ग्रेटर देन 0 रहा ही नहीं, तो उसने 5 को ही छोड़ दिया। बताओ समझ में आया है नहीं? यस सर समझ आ गया। थैंक यस गॉड। सर, आगे सर बस सर। एक चीज बता दो, एंड में दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा सबको समझ में आ गया, प्रशांत, अभिषेक, खुशहाल?
विनय, वैभव, यस सर। यस यस सर। वो 45 हो गए। तो भाई ये क्या हो गया? इंसर्जन शॉट ने इतना टाइम ले लिया। एक तो पता है आउटपुट भी ठीक से नहीं आया, क्योंकि हमें प्रिंट ना ऊपर भी करना चाहिए था। एक बार यहाँ भी प्रिंट होता ना तो और अच्छा समझ में आता। प्रिंट लिस्ट यहाँ पे थोड़ा और क्लियर होता। जैसे 40-50 मिला तो 40-50 ऐसे का ऐसे ही रहा। फिर 40-50 10 मिला तो 10-50 से स्वैप हुआ, फिर 10-40 से स्वैप हुआ। देखो 10 पहले यहाँ था, फिर 10 यहाँ था, फिर 10 यहाँ था। ऐसे करते करते फिर मैं ये दिखाता आप लोगों को लास्ट स्टेप ये देखो जी 5 यहाँ है तो 5-50 स्वैप हो गए, 5-50 हो गया। फिर 5-40 स्वैप हो गए, 5-40 हो गया। फिर 5 स्वैप हो गए, 5-20 हो गया। फिर 5 स्वैप हो गए, 5-10 हो गया। अगर आप इस 5 पे ही फोकस कर लो, अगर आप इस 5 पे फोकस कर लो तो देखो ये 5-5-5 स्वैप होते 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 ये देखो चालू होना। डायगोनली ठीक है ना? अच्छा जी, स्क्रीनशॉट सेव कर लिया मैंने। क्यों भाई? अरे भाई मेरे को तोते उड़ गए। अच्छा, लेकिन समझ में सबको आ गया ना? बताओ यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर। देखो आज एक नया बच्चा आया था बैच में, चला गया देखो छोड़ के। छोड़ नहीं था। हालांकि मैंने कहा भी था नेक्स्ट क्लास से आ जाना, वो अभी हम थोड़े टॉपिक के बीच में हैं। ऐसा बहुत बार आपको उसको ग्रुप में ऐड ही नहीं करा। ऐसा सीएस में ना बहुत बार होता है कि बच्चा छोड़ के चला जाता है और लगता है टीचर को पढ़ाना नहीं आ रहा। सर उस दिन आप जो कोड बना रहे थे ना, अगर उस हाँ। दिन कोई बच्चा आ जाता तो हाँ सर हाँ, वो तो कभी नहीं आता वो वापस। कभी नहीं आता। कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो उसने नाम सुन रखा है मेरा तो उसको भरोसा है मेरे ऊपर, फिर वो सीएस ही छोड़ देता। सर तो ठीक ही पढ़ा रहे थे। सर तो ठीक ही पढ़ा रहे थे, मैं सीएस नहीं कर पाऊंगा। ऐसा हुआ एक बार, ऐसा 1-2 बार हो चुका है मेरे साथ। अच्छा जी, अब आते हैं लीनियर सर्च पे फटाफट, और फिर समझेंगे बाइनरी सर्च। तो अपना टॉपिक तो पूरा ही कर लेंगे आज। तो लीनियर सर्च ये बड़ा सिंपल है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। सर उसका अगली क्लास में आना होगा। क्या चीज? सर जो लड़का आता है यहाँ, हाँ हाँ सर वो अगली क्लास से कंटिन्यू करेगा, समझ में आएगा उसे। हाँ, मैंने तो यही कहा था बेसिकली। 1-2 बच्चे नए क्या पुराने ही आएंगे इस बैच में। मैंने कहा था रिवीजन करेंगे हम 11th कॉन्सेप्ट्स की। सर क्या पता उसने ये वीडियो देख के सीएच छोड़ दियो। नहीं 12th में तो क्या ही छोड़ेगा। 11th में हुआ 2-3 बार, जब आप लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि बायो लें कि सीएस लें या फिजिकल लें। वैसे में कोई ऐसा टॉपिक सामने आ जाए और उसमें भी उसको पता है बच्चे को टीचर अच्छा है ये, तो वो कमी कहाँ निकालेगा? केवल सब्जेक्ट में कि भाई मैं कर ही नहीं पाऊंगा सीएस, प्रोग्रामिंग कर ही नहीं पाऊंगा। और मेरा क्या है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये आप ये देखो, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, खैर अब तो देख के मानना ही पड़ेगा। ये देखो 11th का बैच है, ठीक है? 11th का बैच ये स्टार्ट जब हुआ था, देखो कब स्टार्ट हुआ था, मेरे ख्याल से ये 21 को नहीं, ये रही इसकी स्टार्टिंग। ये मैं समझा रहा हूँ लूप कैसे काम करता है। 16 को स्टार्ट हुआ है। हाँ ये देखो, ये देख रहे हो 2 नंबर में गेटर नंबर निकालो, ये हमने 14 को सीखा है। और ये देखो आप 2 नंबर को ऐड करना, किस तारीख को है? ये देखो 11 तारीख को, ठीक है? ये 11 तारीख को हुआ है। 2 नंबर को ऐड करना, ये पहली क्लास थी 11 तारीख को, ऐसा मान के चलो आप 11 तारीख को। अब 11 के बाद आप थोड़ा आगे आ जाओ तो ये देखो, ये पैटर्न प्रोग्रामिंग 18 तारीख को। देखो पैटर्न कैसे कैसे हैं, देखो यहां से स्टार्ट किया है। और होमवर्क में क्या दिया था देख रहे हो? होमवर्क में दिया है, ये देखो कोड देखो, ये केवल तीसरी क्लास में देखो कोड, ये देखो कोड तीसरी क्लास में। ये देखो होमवर्क देखो आप, 18 तारीख को होमवर्क क्या दिया है? घर से ये पैटर्न बना के लेके आना है क्रिसमस ट्री का। और जो कैसे कैसे पैटर्न कराए हैं और बच्चे करके भी ला रहे हैं, बच्चे करके भी ला रहे हैं। अब ऐसे में मान लो किसी कोई सीएस जिसको पढ़नी है 11th की पहली क्लास हो, और पहली क्लास वो इसमें आए तो क्या होगा? सर जी फिर वो बायो लेना पसंद करेगा। कहेगा जी उड़ जाएंगे। तो सोचेगा बायो पढ़ना तो ही सही है नहीं? हमें क्लास बायो में रट्टा मार लेगा। और कल भी देखो 29 तारीख थी ना, तो कल की क्लास में देखो क्या हुआ है। कल 28 थी, हाँ देखो कल की क्लास में देखो क्या हुआ है। ये देखो कल हमने ऐसी सीरीज की सम किया, देखो अगर आप देख पाओ तो ये देख लो क्या है, ये लिखा है x - 3x का क्यूब डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल
फिर प्लस 5x की पावर 7 डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल माइनस 9x की पावर समथिंग, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये वाली नहीं, ये मत देखो, ये वाली नहीं कह रहा, यहाँ लिखे, यहाँ पे ये वाली, ये इधर जो लिखे कोने में, इतनी टफ सीरीज होती है, मतलब सबसे टफ सीरीज यही होती है। ये हम करें 29 तारीख को, ये देखो यस्टरडे किया है, और 11 को बैच स्टार्ट हुआ है, और आज 20 दिन में कौन सी क्लास होगी आप खुद लगा लो अंदाजा, 7वीं 8वीं और बच्चे कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ना 11th क्लास ही होती है, 12th क्लास तो कोर्स कवर करना होता है, ये होता है, वो होता है, बड़े लफड़े होते हैं। जो थिंकिंग एक जो बीज डालते हैं, और बहुत कम बच्चे होते हैं 11th मेरे पास, और मैं रखता भी नहीं हूँ, मैं नहीं चेंज करता अपने आप को। देखो कितने बच्चों ने लेफ्ट कर दिया तो ग्रुप छोड़ दी ट्यूशन कि सर चैप्टर वाइज नहीं करा रहे आप, ये स्कूल में जा रहा है, वो करा दो, वो करा दो, ये चैप्टर कौन सा चल रहा है। मैंने कहा बच्चा खाली वो पढ़े जो मुझसे कल को ये ना पूछे चैप्टर कौन सा चल रहा है, बस वो सीखता जाए चुपचाप और मैं जिसको स्कूल में कोर्स कर रहा है, मैं कहा बस सर क्लास 11th में हमें ऑप्शन दिया था सर कंप्यूटर और बायो में, और फिजिकल कर दी थी सर कंपलसरी, और अभी सर 1 मंथ पहले हमें ऑप्शन दिया कि क्या बोलते कंप्यूटर और बायो को हटा सकते हो। अच्छा, मतलब अब जाके उन्होंने ऑप्शन दिया कि उसे हटा सकते हो, तब कंपलसरी कर दिया। बताओ, तो है ही, तो अब टोटल हमारे पास 6 सब्जेक्ट है। अच्छा ये तो बड़ी गलत बात है भैया, तभी बोलते या तो ऊपर फाउंड लेना पड़ेगा। तो ये तो फटाफट देख लो, और बाइनरी में टाइम लगाएंगे, उसमें बड़ा मजा आएगा, बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। फाउंड इक्वल टू, ठीक है, ये है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्यों, कोड भेजना पड़ेगा आप लोगों को, और इंसर्शन सॉर्ट तो भेजा नहीं, दिख ही नहीं रहा क्या सर, स्क्रीन बड़ी कर दो ना। हाँ अच्छा जी, ठीक है। लीनियर सर्च क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन सर्च करते हैं, पहले इसे, फिर इसे, फिर इसे, ऐसे। तो हमने कहा ये ढूंढना है, लेंथ निकाली, फाउंड को फॉल्स लिया, लूप लगाया, जहां एलिमेंट मिल गया फाउंड को ट्रू कर दिया, इफ फाउंड तो प्रिंट फाउंड, नहीं तो नॉट फाउंड। आया समझ में? यस सर, आपने कराया था सर ये पहले टेक्स्ट फाइल में, ये हम लोगों ने किया है। तो मैं वो भेजना भूल गया आपको, लेकिन मैं भेज दूंगा, इंसर्शन सॉर्ट भेज दूं, मैं अभी भेज दूं, भूल जाऊंगा फिर, मैं अभी भेज देता हूँ। गूगल ड्राइव, पाइथन 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 यहाँ पे है क्या, प्रोग्राम्स लिस्ट इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ये वो तो नहीं है कहीं पुरानी वाली पाइथन, एक बार कंफर्म करो। हाँ ठीक, चलो जी, अब आते हैं, पहले जरा इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, अच्छा अब जरा सोचो कि क्या ये एक अच्छी टेक्निक है। देखते हैं, अगर मान लो 10 ढूंढना हुआ तो तुरंत मिल जाएगा, और 60 ढूंढना हुआ तो बहुत समय लगेगा। तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि इसमें समय कितना लगने वाला है, एंड द थिंग विच इज नॉट प्रिडिक्टेबल इज नॉट मैनेजेबल। तो इसीलिए ये टेक्निक अच्छी नहीं कही जाती। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि दिस इज द ओनली टेक्निक, अगर नंबर किसी ऑर्डर में नहीं है तो खुद सोच के देखो कि अगर नंबर किसी ऑर्डर में नहीं है, कोई नंबर कहीं भी हो सकता है, देन दिस इज द ओनली टेक्निक। लेकिन अगर आपकी लिस्ट, जैसे कि हमारे इस केस में, किसी ऑर्डर में लगी हुई है, देन वी हैव मोर टेक्निक्स, वन ऑफ विच इज बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च बहुत ही कमाल की और बढ़िया टेक्निक है। हम लोगों ने पढ़ी है क्या बाइनरी सर्च अभी तक? मैंने पढ़ाई आपको बाइनरी सर्च? सर नहीं शायद नहीं सर। तो ऐसा सर है, सर एक चीज बता, हाँ सर हाँ, मतलब अगर ये किसी भी ऑर्डर में हो, कोई मतलब XYZ किसी भी ऑर्डर में हो, तो हमें लीनियर सर्च यूज करना है, मतलब यही ऑर्डर। बाइनरी में हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में हो तो बाइनरी यूज करना है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, अब ऐसा है, वैसे तो 5 मिनट बचे हैं, लेकिन अपनी क्लास थोड़ी लंबी चल जाएगी, 15 मिनट और लग जाएंगे। अब दोबारा समझा नहीं पाऊंगा मैं, तो एक बार समझाऊंगा बहुत धीरे धीरे, आराम आराम से, तो आप लोग भी पूरा फोकस से सुनना, और जहां दिक्कत हो वहीं बोल देना। मेरे को एक बुक चाहिए होगी, 1 मिनट आप लोग, मैं बुक लेके आऊं तब समझा पाऊंगा अच्छे से।
अब जैसे कि आप बुक का एग्जांपल लो, तो अब क्या बोलोगे, मैं कहूँ एक काम करो साथ, ये रही एक बुक, इसमें से पेज नंबर ढूंढो, क्या पेज नंबर ढूंढो। आप एक काम करो, मेरी फोटो को फुल स्क्रीन कर लो, है ना, क्योंकि अभी कोडिंग में नहीं करूंगा तो आपको बुक थोड़ा साफ, ये बुक थोड़ा साफ दिख जाएगी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं बोलूं साद को कि साद एक काम करो पेज नंबर ढूंढो 200, तो साद कैसे करेगा, ये 200 नहीं है, ये 200 नहीं है, ये 200 नहीं है। साद को पता है कि 200 यहाँ नहीं होगा, वो बाद में ही होगा, तो तुरंत इकट्ठे पेज थोड़े आगे कर देगा और फिर ढूंढेगा। बुक दिखाई नहीं पड़ेगी, मैं जरा वीडियो भी सेट कर दूं, वर्चुअल बैकग्राउंड हटाया था। सर दिख रही है वीडियो? नहीं वो मैं कुछ गड़बड़ करेगी, मैं जरा नन कर दूं इसको, दिखने दो पीछे का। अच्छा, अब देखो बाइनरी सर्च कैसे काम करती है। तो मान लेते हैं कि हमें इस बुक में से जो सर्च करना है वो है पेज नंबर 50, ठीक है, 50 सर्च करना है इस बुक में से। तो बाइनरी सर्च में 3 वेरिएबल हम लेंगे। सौरभ पता नहीं कहाँ रह गया था, वो एडमिट हो रहा है, जाओ उसको जाने दो एक मिनट। उसके ऑडियो नहीं आ रहे। सर कौन सी बुक है वैसे? सीबीएसई चैंपियन फिजिक्स। सर इसकी सीएस की भी आती है क्या? सीएस की इसमें 10 ईयर है बेटा, अब तो कुछ दिमाग लगा। नहीं सर, ऐसी बुक मैंने स्कूल वाले सर के पास देखी थी ऐसी। 10 ईयर आएंगे कहाँ से सीएस के? सौरभ, सर ये पाइथन का एग्जाम दूसरी बार होगा, ये तो तीसरी चौथी बार होगा? पाइथन का? यस सर। पहली बार। ये पहली बार होगा हमारा एग्जाम? यस, ये पाइथन सबसे पहली है, यूनिक है, ये बहुत ऐसे सर कभी अभी तो थी नहीं। बहुत हार्ड पेपर बनाएंगे, मतलब मुश्किल नहीं बनाएंगे। नहीं बिल्कुल चिंता ना करें, उसको आवाज आ गई। आगे सौरभ, आवाज आ गई? तो क्या मतलब पहली बार क्यों हो रही है सर? जो कोर्स अपनी नया है ना पूरा। हाँ अच्छा, जो नई बुक आई है, हाँ ठीक है सौरभ, हाँ नहीं हम वेट कर रहे थे ना आपका, आप चले गए थे बाहर। सुनो सौरभ, तो देखो भैया, पेज नंबर ढूंढना है 50, 3 वेरिएबल लो, स्टार्ट इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू साइज -1। अब निकालो मिड, ठीक है। स्टार्ट क्या है? स्टार्ट है ये वाला एलिमेंट, ठीक है, जो यहाँ पे है, और एंड क्या है? एंड ये रहा, और अब निकालो आप मिड। मिड निकालो, मिड आया स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2। अब मान लो लगभग मैंने ये मिड निकाल दिया, ठीक है, ये मेरा मिड पेज आ गया। साथ इस मिड पेज के बाद नाउ एग्जिस्ट 3 पॉसिबिलिटीज, या तो ये वही है जो मैं ढूंढ रहा हूं, या फिर जो मैं ढूंढ रहा हूं वो इससे छोटा है, या जो मैं ढूंढ रहा हूं इससे बड़ा है। 3 पॉसिबिलिटी हैं। अगर ये वही है जो मैं ढूंढ रहा हूं, लूप को कर दो ब्रेक, फाउंड इक्वल टू ट्रू, लूप ब्रेक। लेकिन अगर ये वो नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूं, तो अब या तो जो मैं ढूंढ रहा हूं इससे छोटा है, अगर वो इससे छोटा है तो मेरे को इधर मिलेगा, ये किसी काम का नहीं है। अगर जो मैं ढूंढ रहा हूं वो इससे बड़ा है तो इधर मिलेगा, ये किसी काम का नहीं है। मैं हूं पेज नंबर 200 पे और ढूंढ रहा था मैं 50, तो वो एंड में नहीं मिलेगा, तो मेरे लिए ये हिस्सा किसी काम का नहीं है। मैं स्टार्ट तो वही रखूंगा, लेकिन मैं एंड को अब मिड बना दूंगा, मिड से एक कम। अब मेरी बुक ये रह गई, ये बुक एक तरीके से मान लो मैंने फाड़ के ही फेंक दी, ये बुक रह गई। बात समझ में आई क्या नहीं, बताओ? यस सर, बिल्कुल। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब फिर वही, फिर लूप चला, स्टार्ट इक्वल टू दिस, ठीक है, ये बुक अब है नहीं, स्टार्ट इक्वल टू दिस, एंड इक्वल टू दिस, डिवाइड बाई 2। अब मिड आ गया अप्रॉक्स ये, अब ये मिड आ गया, ये वाला पेज। नाउ अगेन 3 पॉसिबिलिटीज, क्या है वही है? नहीं जी, मैं 100 पे हूँ, वाह एकदम 100 आया यार। क्या जो मैं ढूंढ रहा हूं उससे छोटा है? हाँ छोटा है, तो अब ये भी किसी काम का नहीं है। अब एंड क्या कर दो? मिड से एक कम। अब एंड ये हो गया, अब एंड ये हो गया। अब जान पूछ के मैं जरा 20-22 पेज निकालूंगा, ठीक है, स्टार्टिंग का। अब फिर वही स्टार्ट इक्वल टू, ठीक है, इतनी बुक किसी काम की नहीं, स्टार्ट इक्वल टू दिस, एंड इक्वल टू दिस, अब मिड निकालो। अब मैं थोड़ा जान पूछ के थोड़ा कम निकालूंगा मिड। अब ये मिड निकाला मैंने 25। अब जो मैं ढूंढ रहा हूं क्या वो ये है? नहीं है। जो मैं ढूंढ रहा हूं क्या इससे छोटा है? नहीं, तो वो तो इससे बड़ा है ना। तो अब मैं एंड यही रहने दूंगा, मैं क्या चेंज करूंगा? स्टार्ट कर दूंगा मिड प्लस। अब ये कर दूंगा, एंड आई विल कीप ऑन डूइंग इट अंटिल द एलिमेंट इज फाउंड। बात समझ में आ गई? यस सर। अब भैया ये तो थी मोटी मोटी बात, अब ये तो थी मोटी मोटी बात।
अच्छा सर ले आप सर ये स्क्रीन पे डिस्प्ले आप फोटो पे क्लिक करने पे भी आती हो। थोड़ी दिक्कत हुई। विनय क्या कहा सौरभ ने? सर मैंने तो कुछ नहीं कहा। कुछ कहा तो था। साथ आपको सुनाई पड़ा था, बताना। सर वो बोर्ड के बारे में कह रहा था, मतलब जैसे आप इस स्क्रीन पे कर रहे हो तो वो बोर्ड पे कैसे आता होगा। जैसे सर आपकी स्क्रीन लैपटॉप पे भी दिखाई दे रही है ना, और वैसे भी दिखाई दे रही है, हाँ हाँ, ऐसा कुछ कहा था उसने, बस इतना ही सुना है मेरे को भी थोड़ा सर जहाँ तक ये कही थी जो आपने वर्चुअल बैकग्राउंड लगाया था वो कैसे लगाया था विदाउट ग्रीन अच्छा स्क्रीन। अच्छा अच्छा नहीं सर कुछ काम करे कहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो कोई बात नहीं, सौरभ का मैसेज आ गया, सर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कहा था, इसलिए सब छोड़ो, मुद्दे पे आ जाओ। अच्छा, अब लूप लगेगा, व्हाइल लूप। देखो फॉर लूप में तो अपने को पता है चलना कब तक है, एन तक चलना है, लेकिन व्हाइल लूप में मतलब बाइनरी सर्च में नहीं पता होता, लीनियर सर्च में तो पता होता है, बाइनरी में नहीं। तो हम एक लूप लगाते हैं। कंडीशन क्या रखते हैं? सबसे पहले 3 वेरिएबल में से 2 ले लो, स्टार्ट इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू n-1। लूप लगाओ जब तक स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। अब निकालो मिड। मिड क्या आएगा? स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड 2। अब 3 कंडीशन बनेगी। अगर मिड पर, अगर लिस्ट के मिड पर वही है जो मैं ढूंढ रहा था, तो फाउंड में ले लूंगा बाद में ऊपर, फाउंड इक्वल टू ट्रू कर दो और इसको ब्रेक कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो अब है 2 कंडीशन, आप लोग बताना क्या चेंज करूं। एल इफ लिस्ट का मिड इज ग्रेटर देन द आइटम आई एम सर्चिंग फॉर, क्या चेंज करूं बताओ जरा। एंड और वो मिड, एंड को चेंज करूं कि स्टार्ट को चेंज करूं? एंड को सर एंड चेंज करो एंड। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबने बिल्कुल ठीक कहा, अच्छा लगा। किसी ने कहा एंड इक्वल टू मिड -1। और अगर ऐसा भी नहीं है तो ऑब्वियसली स्टार्ट चेंज कर दो, एंड स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। अच्छा, और बस खत्म। अब यहां पे जाके इफ फाउंड, तो प्रिंट एलिमेंट फाउंड, एल्स प्रिंट नॉट फाउंड। रन किया तो एलिमेंट फाउंड, क्योंकि वो 40 था, 400 कर दिया, रन किया तो नॉट फाउंड। अच्छा जी, आपको पोजीशन भी बतानी है कि कहाँ मिल रहा है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक पोज वेरिएबल लेके और मिड को स्टोर कर लो, बाद में पोज को प्रिंट करा दो, ठीक है ना। मतलब जैसे कि आपको पोजीशन भी चाहिए, तो पोजीशन इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी ले लो वेरिएबल, एक पोज इक्वल टू 0, और जैसे एलिमेंट मिल जाए तो पोज में मिड स्टोर कर दो, क्योंकि मिड पे तो मिला है। फिर इफ फाउंड, तो यहाँ पे क्या बोल दो कि एलिमेंट फाउंड एट पोज, ठीक है। और अब देखो, मान लो इसे मैं 40 रन करूं तो एलिमेंट फाउंड एट 3। अच्छा जी, सबको समझ में आ गया? साथ समझ में आ गया? सर एक बार पोजीशन समझाना। मतलब ऐसा है ना, अगर मान लो ये भी कहा जा रहा है कि बताओ जी कि कहाँ मिला है, तो जब मिले, जैसे ही वो मिले तो मिड को स्टोर कर लो किसी वेरिएबल में, और बाद में प्रिंट कर दो कि जी जहां मिला था, ठीक है। सर मेरे को सर अगर मिड ना हो तो? ना हो तो फिर नॉट फाउंड बोल तो दिया। कोई बोलना थोड़ी है कि कहाँ नहीं मिला, फिर कहीं नहीं मिला। ये थोड़ा बताना पड़ता है कहाँ नहीं मिला। सर हाँ जी सर ये चीज समझाना, मिड एंड इज इक्वल टू n-1, हमने स्टार्टिंग n क्यों नहीं लिया, n-1 क्यों लिया, ये चीज बताओ भाई। n तो लेंथ होती है ना, वहां कुछ एलिमेंट थोड़ी होता है। जैसे कि इसका n तो 6 होगा, लेकिन इंडेक्स तो 5 तक ही है, इंडेक्स तो 5। ठीक है। नहीं सर, नहीं आया मेरे को। अबे खचेड़ू, देखो साथ ऐसा है ना, इधर n की वैल्यू कितनी आएगी साथ बताओ? 6 आएगी। 6 आएगी, और लास्ट इंडेक्स कौन सा है? 5 है। 5 है, तो इसलिए एंड 5 होगा ना। ये इंडेक्स है ना, स्टार्ट भी इंडेक्स है, एंड भी इंडेक्स है, ठीक है। ये वर्ड ना खचेड़ू, मेरा दोस्त मेरे को बोला करता था, मेरे को उसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन मेरे को शब्द अच्छा लगता है ये। ग्रुप में भेज दो सर। नहीं ग्रुप पे तो भेज दूंगा। आर्यन समझ में आ गया? आर्यन, वैभव,
साध धातु आ गया, प्रशांत, प्रणय, आशीष, ओके सर। आकाश, यस। और अब देखो, अब तो कहानी शुरू हुई है यहाँ से इसकी, अब तो कहानी शुरू हुई है। जनरली बस इतना ही पढ़ाया जाता है, मतलब कहीं भी पढ़ाएंगे ऐसे ही पढ़ाएंगे, ट्यूशन व्यूशन या कहीं भी हो, इससे ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है इतना। लेकिन अब देखो, अब यहाँ से आपको चलेगा पता कि आप प्रोफाउंड क्लासेस में पढ़ रहे हो। देखो थोड़ा बहुत तो हाँकना पड़ता है ना, ऐसे तारीफ करनी पड़ती है, क्या करें, बिजनेस है भैया। मैं यही बोलने वाला था सर। मैं थोड़ा ऐड बीच में करना पड़ता है ना, इस जानकारी के प्रायोजक हैं प्रमोशन ना, आज ही ज्वाइन करें। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये समझो कि इस कंडीशन का मतलब क्या है। वैसे ये पूरा कोड बहुत लॉजिकल है, लेकिन ना आपको भी टेक्निकल नहीं पता कि काम कैसे कर रहा होगा ये। जैसे कि जरा सोचो, इस कंडीशन का मतलब क्या है, इस कंडीशन का मतलब क्या है। वैसे तो आप इंग्लिश में बोल दोगे भावनाओं में कि जी इसका मतलब जब स्टार्ट छोटा रहे एंड से, लेकिन जरा ध्यान से समझो। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो कि हम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ रहे हैं जो उसमें है नहीं। मान लो हम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ रहे हैं जो उसमें है नहीं। अगर आप इस बुक का एग्जाम्पल ध्यान से समझ रहे थे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि एक है स्टार्ट, एक है एंड, और धीरे धीरे वो पास आ रहे हैं। या तो एंड यहां आता है या स्टार्ट यहां आता है, या एंड यहां आता है स्टार्ट यहां आता है। अब आते आते एक ऐसा केस मान के चलो कि जब उसमें एलिमेंट नहीं है। अगर आकाश एलिमेंट है ही नहीं, then such a condition will arise कि जब बुक में एक ही पेज बचेगा। आर्यन, जब बुक में एक पेज बचेगा तो जरा सोचो, साथ अगर एक पेज बचेगा तो स्टार्ट क्या होगा, वही पेज, वही पेज, एंड क्या होगा, वही पेज, और मिड क्या होगा, वही मिड नहीं वही होगा। पेज, मिड वही अच्छा। पेज होगा। 4 + 4 डिवाइड बाई 2 वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, वी ऑल अग्री कि एलिमेंट नहीं होगा, तो देन देयर विल बी अ कंडीशन कि तीनों चीजें एक ही पेज पे होंगी। अब तीनों एक ही पेज पे हैं। जब तीनों एक पेज पे, एलिमेंट तो उसमें है नहीं, तो इसका मतलब या तो एलिमेंट बड़ा है या एलिमेंट छोटा है। अकॉर्डिंगली या तो देखो, स्टार्ट ये रहा, एंड ये रहा, स्टार्ट ये एंड ये। अकॉर्डिंगली एलिमेंट तो उसमें है नहीं, या तो स्टार्ट आगे को जाएगा या एंड पीछे को आएगा। स्टार्ट का आगे जाना और एंड का पीछे आना दोनों का मतलब एक ही है। क्या मतलब है कि स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया। मान लो 10 पे ही स्टार्ट है, 10 पे ही एंड है, तो या तो स्टार्ट 11 पे जाएगा, 10 से बड़ा हो गया, या एंड 9 पे आएगा तो भी स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब जैसे ही स्टार्ट एंड से बड़ा हुआ, हम समझ गए, क्या समझ गए कि भैया पूरी बुक खत्म हो चुकी है। ये है वो कंडीशन कि जब तक स्टार्ट छोटा रहे या एटलीस्ट एंड के इक्वल भी रहे तब तक तो चलाना, लेकिन जैसे ही स्टार्ट एंड से आगे बढ़ जाए तब इस लूप को आप ब्रेक कर देना, मतलब लूप को बंद कर देना। एग्जाम्पल जैसे वो धमाल था ना मूवी में, वो तीनों सब साथ खड़े होते हैं, जावेद जाफरी होता है, अरशद वारसी होता है, सब लोग। तो संजय दत्त कुछ कहता है, तुम में से किसने क्या आगे आ जाओ, तो अब आगे तो आता नहीं है कोई, बाकी सब चले जाते हैं पीछे, है ना, तो वो आगे हो जाता है अपने आप ही। तो ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जब दोनों साथ में हैं तो या तो स्टार्ट खुद आगे आ जाए या एंड चला जाए पीछे। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो उस पॉइंट पे हम क्या समझ जाते हैं कि भैया यहाँ कोई बचा नहीं है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है कंडीशन का? बोलो यस या नो। यस सर। ठीक है। अब जर्नली क्या होता है, कहीं आप मान लो कुछ अच्छी जगह भी पढ़ रहे होगे तो आपको इतना और बता देंगे, लेकिन क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो आपको आगे कहानी बताएंगे। अब सुनो, अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, एक क्वेश्चन का आंसर दो। आप लोगों ने मिड निकाला था और मिड ये आ गया था, मिड ये आ गया था, ये वाला पेज, ये वाला पेज। तो फिर हम जो ढूंढ रहे थे उसके लिए हमने मिड मतलब एंड एक कम किया था, एंड इक्वल टू मिड -1, और ऐसे ही स्टार्ट के समय मिड +1 किया था। सवाल कि हम -1 +1 क्यों कर रहे हैं? जंप करने के लिए पेज पे सर दूसरे में चला जाएगा जहाँ पे गया जो आप काट गया सर, तो उसके आगे आने पीछे आने के लिए कर रहे हैं ना। अच्छा, अगर सर स्टार्ट का है तो पीछे आएंगे और एंड का है तो आगे आएंगे। अच्छा,
सर शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिड तो अगर होता तो वो प्रिंट ही हो जाता, तो उसे अच्छा, कंसीडर करना ही नहीं है फिर। हाँ यही लगभग लगभग सौरभ भी बोल रहा है एक तरीके से। आप लोग में से कुछ कुछ और आंसर भी है इसका? स्टेटमेंट को सर क्या मतलब साहब? मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मतलब हमें जैसे जो चीज चाहिए वो बाद में मिल रही है, इसलिए हमने पहले वाले को प्लस मतलब वो कर दिया। अच्छा, सर ये तो इसलिए क्योंकि जो स्टार्ट है जैसे जब मिड पर आ गया सर, क्योंकि वो ग्रेटर है तो इसलिए मिड पे तो मिला नहीं, इसलिए +1 करो उसको। ठीक है, तो हमारा ये आंसर है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि भैया मिड तो आपने देख लिया ना, वो तो है नहीं, तो उसे नेक्स्ट आइटरेशन में क्यों इन्वॉल्व करना, या तो उससे आगे बढ़ो या उसके पीछे आओ, नंबर ऑफ पेज कम हो जाएंगे, है ना? यही कहना चाह रहे हैं हम लोग। यस यस अब आप यहां देखें जरा, मैं एक कोड रन कर रहा हूं, ये आ गया एलिमेंट फाउंड एट 3, 400 किया, रन किया, तो ये आ गया एलिमेंट नॉट फाउंड। तो अगर मैं यहां से ये -1 हटा दूं, नॉट फाउंड वाले केस में -1 +1 हटा दूं, तो नॉट फाउंड आना चाहिए ना भाई। ज्यादा से ज्यादा यही तो है कि वो थोड़ा कम चल जाएगा, और क्या, थोड़ा ज्यादा चलना पड़ेगा उसको। ठीक है, मैं रन कर रहा हूं, देखो रन किया, और देखो रन हो रहा है, ये 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 रन हो रहा है। सर अभी बात समझ में आ गई ना? सर ये प्रोसेसर सर चले ही प्रोसेसर जा रहा है मतलब कि सर ये इनफाइनाइट लूप बन गया। अब बस हमें ये और समझना है कि इनफाइनाइट लूप क्यों बन रहा है। अब वैसे आप देख रहे हो ये शायद कितना सिंपली मैं ये बोल के बात टरका देता, और आप सब भी कन्विंस थे कि भैया वो पेज क्यों इंक्लूड करना, मैंने भी यही पढ़ा है अपने टीचर से, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो जी, अब समझते हैं कि ये +1 -1 था क्यों, इनफाइनाइट लूप कैसे बन गया। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, हमें एक ब्लैंक स्क्रीन चाहिए होगी। ये वैल्यूज लेते हैं और 400 को ही सर्च करते हैं। ठीक है, मैं 400 को ही सर्च कर रहा सर हूं। हाँ जी। मैं एक बार बोलूं, मतलब मेरे दिमाग में कुछ मतलब सर ये इसलिए इनफाइनाइट लूप बना है क्योंकि उसको वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि मैं मिड किसको लूं या मिड किसको ना लूं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं आपकी सर, होता भावनाओं की है। पूरी कद्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब समझते हैं, चलो जी। ठीक है, कोड को रन करते हैं। देखो मैं यही करूंगा, मैं यही कोड रन करूंगा इस वैल्यूज पे। ये रही वैल्यूज, मैं 400 ढूंढ रहा हूं, मैं यही कोड रन करूंगा, बस मैं -1 +1 नहीं करूंगा। देखते हैं क्या होता है। तो भैया देखो, ये रहा यहाँ पे आपका क्या स्टार्ट, ये रहा भैया, तो यहाँ से बनता ही ठीक से, ये रहा स्टार्ट और ये रहा एंड। तो 0 1 2 3 4 5, तो 0 + 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.5, यानी कि मिड आएगा 30 पे। ठीक है, साथ साथ चल रहा है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्ट 0 पे है, एंड 5 पे है, 0 + 5 डिवाइड बाई 2 2.5, यानी कि सिर्फ 2 आएगा, तो मिड है 30। ठीक है, ये रहा मिड 30। जब मैं 30 पे आया तो जो एलिमेंट मैं ढूंढ रहा हूं वो इससे बड़ा है, हमेशा ही बड़ा रहेगा, क्योंकि हम 400 ढूंढ रहे हैं। बड़ा है तो स्टार्ट चेंज कर दो, तो स्टार्ट अब ये नहीं है, स्टार्ट है अब ये 30, क्योंकि मिड +1 नहीं करना। अब नया मिड निकालो, ये है 2 पे, ये है 5 पे, यानी कि 7 7 डिवाइड बाई 2 3.5, यानी कि 3, तो अगला मिड ये आया। जो एलिमेंट में ढूंढ रहा हूं इससे बड़ा है, स्टार्ट को चेंज करो, स्टार्ट फिर मिड पे आ गया। ठीक है, स्टार्ट फिर मिड पे आ गया। ये है 0 1 2 3 3 + 5 यानी कि 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4, अगला मिड ये आ गया। जो मैं ढूंढ रहा हूं वो इससे बड़ा है, वो कहां मिलेगा, वो मिलेगा इसके आगे। तो स्टार्ट चेंज करो, स्टार्ट क्या कर दो, मिड कर दो, मिड +1 मत करो। वैसे को यहाँ पे कोड में क्या है, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मिड ही करना है। अब यहां ध्यान देना, 50 है कहां पे, चौथे इंडेक्स पे, और 60 है 5वें पे। तो 4 + 5 9 9 डिवाइड बाई 2 4.5 4.5 मतलब 4, तो मिड यानी कि स्टार्ट दोबारा 50 पे आया, फिर मिड यहीं आएगा, फिर स्टार्ट यहीं आएगा, फिर मिड यहीं आएगा, फिर स्टार्ट यहीं आएगा, फिर मिड यहीं आएगा। अगर आप +1 -1 कर देते, अब जरा वो वाली सिचुएशन याद करो कि स्टार्ट एंड एक ही जगह खड़े हैं। अब यहां ही समझ लो, इन नंबरों से भी क्या सही बात है। देखो स्टार्ट ये रहा, एंड ये रहा,
अब अगर कोई +1 नहीं करेगा, -1 नहीं करेगा, तो while लूप की कंडीशन फॉल्स कैसे होगी? आगे बात समझ में है ना? सर एक चीज पूछनी सर, इसमें फ्लोट लिया है ना आपने, मतलब कि हाँ, फ्लोर डिवीजन लिया है सर ये? हाँ, फ्लोर डिवीजन। ठीक। बात समझ में आ गई इन्फिनाइट क्यों बन रहा है? सर आपने भी क्या बोला था कि आपने वो हाथों से करके बताना मैं दोबारा ये क्या? कह रहा था कि साहब देखो, हमने क्या डिस्कस किया था कि भैया ये स्टार्ट है, ये एंड है। अब या तो स्टार्ट आगे जाए नहीं मिलने के केस में, या तो स्टार्ट आगे जाए या एंड पीछे आए। अगर मान लो स्टार्ट भी आगे नहीं जाएगा, -1 भी नहीं होगा, +1 भी नहीं होगा, तो स्टार्ट भी वहीं, एंड भी वहीं, मिड भी वहीं, घूमता रहेगा। जो कंडीशन में लगाई है लूप की वाइल स्टार्ट, ये कभी फॉल्स ही नहीं होगी, इसीलिए ये बन जाएगा क्या? इनफाइनाइट लूप। बात समझ में आ गई? सर डबल डिवाइड से तो पॉइंट पे नहीं होता। आ रहा होता ना बेटा, तो यहाँ पे एरर नहीं आता कि पॉइंट में इंडेक्स कैसे लगा रहे हो। सर मैंने उस टाइम पे गलत कहा था, मतलब आपने, अच्छा आपने फ्लोट कहा था क्या? यस सर। मैं फ्लोर सुन रहा था, फ्लोर। सर साहब अब साथ बोलेगा अब एक खचेड़ू। देखो साथ ऐसा है, जब तक इसका मतलब नहीं चल रहा पता, तब तक आप मत बोलना। मुझे बोलने दो। नहीं सर बिल्कुल, आपको क्यों बोलूंगा सर मैं। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया कि ये -1 +1 क्यों कर रहे थे? टू अवॉइड सच अ कंडीशन वेयर वी क्रिएट अ इनफाइनाइट लूप। अगर आपको ये वाला एग्जांपल नहीं समझ में आया, ये बोर्ड पे ड्रॉ करके अच्छा समझ में आता है, तो फिर भी आप एक बात से समझ सकते हो कि भैया हाँ, एक बात तो सही है, एलिमेंट नहीं होगा तो एक पेज पे तीनों हो जाएंगे, और तीनों होंगे तो किसी को तो आगे पीछे होना पड़ेगा ना, ताकि ये कंडीशन फॉल्स हो, ताकि स्टार्ट एंड से बड़ा हो। और लेकिन जब कोई आगे पीछे ही नहीं जाएगा, सब वहीं खड़े रहेंगे, तो कभी लूप खत्म ही नहीं होगा। ठीक है जी सर। अच्छा एक चीज सर, जब ये बोर्ड में मान लो बाय चांस आता है, तो हमें मिड -1 +1 लिखना है या नहीं लिखना? बिल्कुल लिखना है, वरना वो एरर है, नहीं वो लिखोगे तो। एरर है, ठीक है सर। हाँ। और सर वो जो ट्राई, वो मेरा पहला क्वेश्चन था सर, वो ट्रायल एक्सेप्ट वाला जो हमने वो जब स्टार्टिंग में करा था ना अभी आज क्लास में, हाँ 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 वो भी पूरा ट्रायल एक्सेप्ट हमें डालना है बोर्ड में? हाँ बिल्कुल, वो वो तो कोड बोर्ड का के हिस्सा आंसर है। शीट्स में लिखा हुआ आता है वैसे तो। अच्छा अरे सब ये फ्रोजन के Try and accept. फ्रोजन के चले। गुड नाइट जी, गुड नाइट। क्या कह रहे हो सौरभ? अरे ये मैं Thank you, sir. डिवीजन की वैल्यू 3.5 को 3 ले लेता, 4.5 को 4 ले लेता। फिर ये कहने का मतलब अच्छा, हाँ हाँ बोलो खुशहाल, क्या कह रहा है ये? समझ नहीं पा रहा मैं अभी। अच्छा। सर ये Sir, कह रहा है sir, फ्लोर sir, डिवीजन सर कुछ कराएंगे? नहीं नहीं, बस नमस्ते करेंगे जी। थैंक यू जैसे सर, कि गुड नाइट four- सर। वेलकम। जैसे कि हमने 9 को डिवाइड किया तो 4.5 आया, तो ये फ्लोर डिवीजन 4 ले रहा है, मतलब हाँ हाँ, sir, और floor भाई division थोड़ी ना है। फ्लोट। क्या कहना चाहोगे इसे? आप पॉइंट में नहीं आएगा आंसर, ठीक है? सर बता दो ना, फ्लोर कौन सा होता है एक बार। फ्लोर बेसिकली, फ्लोर भी कई बच्चे फ्लोर बोलते हैं, तो मैंने शायद आपको फ्लोर नाम से बताओ। फ्लोर एक फंक्शन होता है ना, राउंडिंग कर देता है, तो 4.5 का फ्लोर 4 हो जाता है। अच्छा सर, कंफ्यूजन रहती है ना सर इन दोनों में, क्या कंफ्यूजन नहीं रखनी, ऐसा है, देखो देखो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये देखो आप इंपोर्ट मैथ डॉट फ्लोर 4.9, तो सिर्फ 4 आया ना। ऐसे ही आप डबल डिवाइड यूज करते हो, और कहीं पे मान लो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जैसे कि आप ये देखो कि आपने लिखा 9 डिवाइड बाई 4, तो 2 आया ना। और वहीं आप लिखोगे 9 डबल डिवाइड बाई 4, तो भी 2 आएगा। फ्लोर क्या करता है, देखो ऐसा ना, एक सीलिंग फैन ऊपर, फ्लोर होती है नीचे, तो फ्लोर उसको सबसे लोवेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, और वही काम डबल डबल भी करता है, एक तरीके से सोचो तो, है नहीं? सर, और सर फ्लोट तो सर पॉइंट वो एस्टिमेट कर देता है ना। हाँ, तो फ्लोट देता है पॉइंट वैल्यू। अच्छा हाँ सर। ठीक है जी, चलते हैं सर फिर। राउंड ऑफ वाला फिर कौन सा होता है? ये दोनों है, फ्लोर भी राउंड ऑफ करता है, और देखो सील भी करता है। अब जैसे कि यहां मैं मैथ कर देता सील, वो 5 हो जाता। ये राउंड ही तो कर रहा है, फ्लोर भी, और वो सिंगल डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आंसर देगा। ये फ्लोट डिवीजन है 2.25। अच्छा सर, अच्छा तो मतलब जो सील है ये सर, ये क्या नाम है, जैसे 2 पॉइंट है, अगर पॉइंट आ गया तो मतलब कि वो 3 ही लेगा, और जो फ्लोर है वो 4 पॉइंट अगर आ गया तो वो 4 ही लेगा, ये तो है ना? 4 पॉइंट समथिंग अगर आया, सील 5 करेगा, फ्लोर 4 करेगा, और 4 लेगा, है ना सर? हाँ। यही तो है। यस, यही है।
ठीक है। और फ्लोट तो सर पॉइंट लेता है, खाली पॉइंट वैल्यू है ना। हाँ, अब उसका फ्लोट का ये होता है, जैसे आपने फ्लोट कहा 4, तो वो 4.0 कर देगा उसे। 4.0 कर देगा, ठीक है। ठीक है जी, फिर हैं, गुड नाइट। सर ये प्रोग्राम भेज देना। ये प्रोग्राम लो भाई। सर जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ, रिकॉर्डिंग कर दूंगा, सेंड पहले बंद कर। सर